हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 जनवरी दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की तृतीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हर गांव तथा शहर में शुरू हो गया है आनंद उत्सव। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में 14 जनवरी से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव चलेगा। यह प्रदेश के हर शहर तथा गाँव में मनाया जाएगा। इस आनंद उत्सव में परंपरागत खेल जैसे कबड्डी, खो खो, बोरा रेस, पिट्ठू, सितोलिया, नींबू दौड़ आदि होंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लोक संगीत, नृत्य, गायन, भजन कीर्तन, नाटक तथा स्थानीय स्तर पर अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस आनंद उत्सव में समाज के सभी वर्गों जैसे महिला, पुरुष एवं सभी आयु वर्ग के नागरिक तथा दिव्यांग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह आनंद उत्सव प्रदेश में 14 जनवरी से 28 जनवरी तक खुशहाली के लिए मनाया जा रहा है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी है 700 करोड़ रुपए की सौगात, जिससे 56 नए वाटर सेट बनाए जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 के तहत 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में 700 करोड़ रुपए की लागत से 56 नई वाटर सेट विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये वाटर सेट परियोजनाएं किसानों की आय बढ़ाएंगी, भूमि क्षरण को रोकेंगी तथा जलवायु लचीलापन मजबूत करने के प्रयासों में सहायता करेंगी। इन वाटर सेट परियोजनाओं का काम इसी साल बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, विदिशा जिले को मिली है करोड़ों रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ के विकास कार्यों का विदिशा में भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत 3,932 हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी करवाया है। वहीं 44,981 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा है। यह कार्यक्रम विदिशा की पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में 14 जनवरी को हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले को दी है करोड़ों रुपए की सौगात। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में नई व्यवस्था होगी लागू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल की हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं में पेपर की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पिछले साल सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की घटनाओं ने परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठाए थे। इस बार मंडल ने ऐसे किसी भी संभावित लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, अर्थात इस बार कहीं से भी पेपर लीक नहीं हो सकता। आपको बताते चले कि परीक्षा के दौरान पेपर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मंडल ने 3,887 परीक्षा केंद्रों में से लगभग 600 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। ये प्रतिनिधि थाने में उपस्थित होकर पेपर निकालने और उसे परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विशेष ऐप के माध्यम से पेपर ट्रांसपोर्ट करते समय थाने से सेल्फी भेजने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के रास्ते मोबाइल ट्रैक करके पेपरों की निगरानी भी की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार परीक्षा में पेपर लीक होने के चांस बहुत ही कम हैं। दोस्तों, प्रदेश में 50 हिंदू परिवारों ने अपनाया है सनातन धर्म, जो कि बड़ी अच्छी बात है। 12 जनवरी को यूपी के इगलास गांव में 50 हिंदू परिवारों ने वैदिक सनातन धर्म में अपनी घर वापसी की है। इन परिवारों ने यज्ञ में आहुतियां डालते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से अपनाने का संकल्प लिया है। आपको बताते चले कि यह परिवार कुछ समय पहले ईसाई समाज से जुड़ गया था और उनकी प्रार्थना सभाओं में शामिल हो गया था। अर्थात इन परिवारों ने धोखाधड़ी तथा लालच के कारण अपनी संस्कृति और धर्म से दूरी बना ली थी, लेकिन उन्होंने अब घर वापसी कर ली है। इस घर वापसी कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें फिर से वैदिक जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ा गया है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि धर्म है तो देश है और देश है तो हम हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तहसीलदारों की हड़ताल चल रही है। अब इस हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार का कहना है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाएगी। मध्य प्रदेश में सोमवार से प्रदेश भर के तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यह पहला मामला नहीं है कि जब राजस्व कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया है। पिछले 4 महीनों में यह तीसरी बार है जब अवकाश की वजह से सरकारी कामकाज ठप हो गया है। जबकि तहसीलदार क्लास 2 रैंक के ऑफिसर होते हैं, इनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि सरकार इन पर सख्ती दिखाती है तो अधिकारियों के वेतन में कटौती हो सकती है, वहीं निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है।
सरकार के पास अधिकार है कि वह सामूहिक अवकाश की अवधि का वेतन काट सकते हैं और कार्य में रुकावट डालने पर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, बेवजह की हड़ताल न करें, अन्यथा सरकार सख्त कदम उठाएगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रदेश में तहसीलदारों की हड़ताल के चलते राजस्व के काम काफी ठप पड़ गए हैं। दोस्तों, नए साल में दूसरी बार मोहन कैबिनेट ने इन फैसलों पर लगाई है मोहर। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में नए साल 2025 में दूसरी बार कैबिनेट बैठक 15 जनवरी को आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड और जापान जैसे देश पार्टनर होंगे, अर्थात ये देश प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर तथा उज्जैन में भी होने वाले ऑटोमोबाइल मेले में टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कैबिनेट में गरीब कल्याण मिशन पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक हर गरीब तक मदद पहुंचाई जा सके। इसके अलावा कैबिनेट में मछुआरों किसानों के लिए एक नई योजना बनाने की घोषणा की गई है। इसके तहत उन मछलियों पर काम किया जाएगा जिनकी बाजार में अधिक मांग है, ताकि मछुआरों किसानों की आय बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड के नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 932 नए पदों को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि प्रदेश के सरकारी भवनों पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस प्रकार से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने कैबिनेट में फैसले लिए हैं। दोस्तों, विदेशी रसोइयों तक पहुंचेगा शहडोल जिले का कोदो, क्योंकि शहडोल जिले ने बड़ा कमाल किया है। शहडोल जिले में कोदो का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसका लाभ उठाने के लिए यहाँ के युवा ने कमर कस ली है। अब शहडोल का एक युवा इसी कोदो चावल को विदेशी रसोइयों तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। शुभम तिवारी नामक उद्यमी युवा जिले में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मिलेट्स की प्रोसेसिंग होगी और उससे अलग अलग फ्लेवर में कई खाद्य पदार्थ तैयार किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि यूनिट शुरू होने से पहले ही विदेशों से कई ऑर्डर भी आ चुके हैं। इस यूनिट का शुभारंभ 16 जनवरी 2025 को होना है। इसी दिन शहडोल संभागीय मुख्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस प्रकार से दोस्तों, शहडोल जिले के एक युवा ने वहां के कोदों को विदेशों तक पहुंचा दिया। यह एक स्टार्टअप है। दोस्तों, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को किसानों तथा कर्मचारियों के हित में लिखा है पत्र। दिग्विजय सिंह ने पत्र में सांची दूध से जुड़े किसानों तथा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने इस पत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सांची दूध संघ को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपे जाने का उल्लेख करते हुए कहा, इससे यहाँ के लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अनुरोध किया है कि सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए संबंधित विभागों को समुचित निर्देश दिया जाए, ताकि किसानों तथा कर्मचारियों के हित की रक्षा हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि भोपाल दूध संघ, जो प्रदेश के लाखों किसानों तथा कर्मचारियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है, उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ऐसा दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के संज्ञान में लाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार सांची दूध को, जो मध्य प्रदेश का ब्रांड है, उसे राष्ट्रीय डेयरी को सौंपना चाहती है। इसी के तहत पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर किसानों तथा कर्मचारियों को जो नुकसान होगा उसकी याद दिलाते हुए बात संज्ञान में लाई है। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।